हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज इस टॉपिक पे मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस थ्योरम के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रमेय का बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये प्रमेय कहाँ से निकल कर के आई, इसका हम प्रूफ देखेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। लगभग 300 प्लस तरीके हैं इसको प्रूव करने के, हमें तो एक तरीका चाहिए ना। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो, इसको प्रूव करने के लिए मुझे एक स्क्वायर चाहिए, एक वर्ग चाहिए। हमें पता है वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो एंगल बी है, एंगल डी, एंगल सी, एंगल ए, ये सारे के सारे 90 डिग्री के कोण हैं। और डी सी बराबर सी बी बराबर बी ए बराबर ए डी है। ठीक है, ये होता है वर्ग में। ठीक, मान लो मैं इसकी साइड डी सी को या फिर सी बी को या फिर बी ए को या फिर ए डी को, मैं इन साइड को ए रेशियो बी के अनुपात में डिवाइड कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, अगर इसकी साइड ए, अब ये नहीं लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा। मान लो ये डी सी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 4:5 के अनुपात में डिवाइड कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है। ठीक है, मान लो ये ए रेशियो बी में इस साइड को डिवाइड कर दिया, इसको भी ए रेशियो बी, इसको भी ए रेशियो बी, इसको भी ए रेशियो बी। ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी भुजा कितनी है, बराबर ए प्लस बी है ना। इसकी भुजा ए प्लस बी होगी, बिकॉज मैंने इस साइड को ए रेशियो बी में डिवाइड करा, तो अब इसकी जो भुजा होगी वो 4 + 9 ही तो होगी, 4 + 5 ही तो होगी। पहले 9 थी, मैंने 4 5 में डिवाइड करा, तो अब 4 + 5 ही तो होगी। ठीक है, अब देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ठीक, हमारे पास से बीच में एक आकृति निकल के आई। ये क्या चीज़ है, देखो, अगर मेरे पास एक त्रिभुज होता, ये साइड ए होती, ये साइड बी, और ये 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक, ये ए है इसके बराबर, बी है इसके बराबर, और ये 90 डिग्री। ठीक है, इस त्रिभुज का ये साइड ए है और ये साइड बी है और ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज को लो, मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूं, बी ए, ये भी 90 डिग्री, ये एक त्रिभुज मैंने बनाया है जिसकी साइड ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, और ये हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, और ये पता है 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में भी ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी 90 डिग्री है। तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगाने पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे ना, एक साइड बराबर, बीच का एंगल बराबर, ये साइड बराबर, फर्स्ट साइड बराबर, फिर बीच का एंगल बराबर, फिर नेक्स्ट साइड बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। तो अब मान लो अगर ये सी है तो ये भी सी होगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये सी है तो ये भी तो सी होगा। मान लो इसको सी ले लो। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल को लो, इस वाले ट्रायंगल को लेने पर मैं इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी साइड ए बी। ठीक है, और ये 90 डिग्री। मैं इसको थोड़ा सा वर्टिकल कर रहा हूँ,
कुछ ऐसा है, बी ए और ये 90 डिग्री, ये भी तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ना, ये त्रिभुज भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये जो ये हाइपोटेनियस ये भी तो सी मेजरमेंट का होगा। तो इन सभी त्रिभुज को इसके कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये सबके हाइपोटेनियस बराबर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है 1 2 3 4 ये चारों के चार त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। अगर ये सर्वांग सम है तो फिर इनकी हाइपोटेनियस बराबर होंगी, बिकॉज इस हाइपोटेनियस इस कर्ण के संगत भुजाएं ये होगी, तो सर्वांग सम त्रिभुज में तो संगत भुजाएं बराबर होती है ना, तो फिर ये सारी की सारी सी। अब देखो ये जो अंदर एक आकृति बनी जिसकी चारों की चार भुजाएं बराबर हैं, या तो ये वर्ग हो सकता है या तो फिर ये रोम्बस हो सकता है। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं, इतनी तो बात हमें पता चल गई ना। मैं इस ट्रायंगल को लूं, बी और ए और ए सी। ठीक है, अब मैं इस त्रिभुज को लूं, बी ए और सी, ये 90 डिग्री। मैं इसको वर्टिकल करूं तो ये भी बी ए सी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री है और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। अगर ये एंगल 90 है तो एंगल ये और एंगल ये, इन दोनों का सम 90 होगा ना, तभी तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। ठीक है, मान लो मैं इसको एंगल 1 लिख रहा हूँ, इसको एंगल 2 लिख रहा हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा ना। कॉन्ग्रुएंसी से हमने अभी अभी ये प्रूव करा था कि यार इनके संगत एंगल भी बराबर होंगे। ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको भी एंगल 1 लिख सकता हूँ मैं। ये एंगल 2 है, ये एंगल इसके बराबर है, इसको मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री होंगे। हमें पता है एक रेखा पर, सीधी रेखा पर बना जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको सारा का सारा मिला दूँ तो टोटल 180 डिग्री होगा। मान लो ये वाला एंगल, इतना सा एंगल है, ये वाला एंगल x है, तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन हम ये निकाल चुके हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमारे पास x 90 डिग्री निकल के आया। ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अतः हमारे को ये कंक्लूजन निकल के आया, जो अंदर की आकृति है ना उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, सी 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 सी, और चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर जो ये आकृति है ये भी एक वर्ग है। ठीक है, ये भी एक वर्ग है। ठीक, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं
पी क्यू आर एस। अभी तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। 180 होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री, तो ये फिर 90, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं वैसे निकालना चाहूँ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 इंटू ए इंटू बी है, ठीक है। इसका भी 1/2 इंटू ए इंटू बी और इसका भी 1/2 इंटू ए इंटू बी। इतना तो समझ में आ रहा है ना। देखो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर इस वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एस पी ए, त्रिभुज एस पी ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल, पी क्यू बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल प्लस क्यू आर सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यू आर सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एस आर डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एस आर डी का क्षेत्रफल, ठीक है। हमें पता है कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। 4 इंटू एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको ये डिटेल में समझाना है, ठीक है। इक्वल्स टू वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर प्लस एस पी ए का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू बी। इतना समझ में आया ना। लेकिन ए बी सी डी की भुजा भी हमें गिवन है ए प्लस बी, डी सी ए प्लस बी है, डी सी ए प्लस बी है, हाँ डी सी बराबर सी बराबर, ये सारे की सारे ए प्लस बी है ना, इनकी साइड ए प्लस बी है। वर्ग की भुजा बराबर होती है तो डी सी ए प्लस बी है तो सारी की सारी भुजाएं ए प्लस बी ही होंगी। तो इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, फिर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे ए प्लस बी का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर, इस छोटे वाले वर्ग की भुजा है सी स्क्वायर प्लस ये 1/2ab प्लस 1/2ab प्लस 1/2ab प्लस 1/2b प्लस 4 इंटू 1/2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब देखो सी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 2ab, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2ab को मैं इधर भेजूँगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ से निकल करके क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमारे पास ये वाला जो किसी भी ट्रायंगल को ले लो, मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ,
ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये सी है और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए जो सी का स्क्वायर होता है वो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। ये पाइथागोरस सर ने निकाला था, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लिए सी क्या है? कर्ण है। ये इस एंगल के लिए आधार है और ये लंब है, तो यहां से मैं कह सकता हूं आधार का स्क्वायर प्लस बी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मुझे आधार और कर्ण गिवन है तो लंब निकाल सकता हूँ मैं, आधार को इधर माइनस में भेज करके। लंब और कर्ण गिवन है, आधार निकाल सकता हूँ, अगर दोनों गिवन है तो कर्ण निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, मैंने ये प्रूव करके भी आपको दिखा दिया, ठीक। करना क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या करा, ए रेशियो बी में डिवाइड करा, ठीक है। फिर ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज निकल के आए, सर्वांग सम त्रिभुज निकल करके आए। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सारी ये जो सी सी है ना, ये संगत भुजाएं हैं, ठीक है। सभी त्रिभुज की ये संगत भुजाएं, एक अगर मैं दोनों को एक के ऊपर एक ओवरलैप करूँ ना, तो ये दोनों भुजाएं ये और ये एक ही तरफ को आएंगी, तो ऐसी भुजाओं को संगत भुजाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से संगत भुजाएं बराबर निकल के आई, तो फिर ये सी सी निकल के आया। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न ये था कि ये या तो रोम्बस होगा या तो फिर ये वर्ग होगा, क्योंकि रोम्बस की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन वहाँ पर एंगल 90 नहीं होता है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन वहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करा फिर कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ से ये निकाला कि यार ये तो एक वर्ग है, ठीक है। फिर इस बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो एक छोटे वर्ग में और 4 त्रिभुजों में डिवाइड है, तो फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल वर्ग PQRS जो स्मॉल स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल प्लस ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से ये चारों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये 4 इंटू, हाँ, तो यहाँ से ये 4 इंटू 1/2 AB लिख सकता हूँ मैं। और इस बड़े वर्ग की भी भुजा गिवन है, तो यहाँ से भी मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। इन दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है।